नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी अरावली की, जहां अरावली जिले में हर घर तिरंगा अभियान के आयोजन के संबंध में जिला कलेक्टर श्री प्रशस्ति पारीक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां सीहोर शहर में सीवन नदी से लेकर कुबेश्वर धाम तक कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें लगभग 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अरावली में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता के साथ स्वतंत्रता का जश्न थीम पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर प्रशस्ति पारीक की अध्यक्षता में अधिकारियों एवं पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तिरंगे के वितरण, रैली की व्यवस्था, जन भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 3 चरणों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 2 से 8 अगस्त तक दीवार चित्रकला, रंगोली और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं होंगी। दूसरे चरण में 9 से 12 अगस्त तक सफाई अभियान, तिरंगा यात्रा और स्वच्छता दिवस का आयोजन किया जाएगा, जबकि तीसरे चरण में 13 से 15 अगस्त तक स्वच्छता संवाद, जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में स्कूलों, कॉलेजों, स्थानीय संस्थाओं और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। युवाओं को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर अपलोड करने के लिए प्रेरित, वहीं सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में ध्वजारोहण और सार्वजनिक स्थलों पर सजावट के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना को जागृत किया जाएगा। इस बैठक में विकास अधिकारी दीपेश केडिया, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका बेन डामोर, भिलोदा विधायक पीसी बरंडा, मोडासा नगर पालिका अध्यक्ष नीरज भाई सेठ, तालुका पंचायत अध्यक्ष निवासी अतिरिक्त कलेक्टर डीवी मकवाना सहित अन्य अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहे। अरावली से सी न्यूज संवाददाता अर्थ खत्री की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां नगर उसका बाजार क्षेत्र में चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां खाते में अचानक से 38 अंकों में रुपया आ गया। बता दें कि महिंद्रा कोटक बैंक के खाते में भारी मात्रा में खाता धारक विनय पांडे परेशान हो गए। बता दें, इतनी भारी मात्रा में रुपया देख खाते को फ्रीज कर दिया गया। खाता धारक का विनय पांडे का बयान, सरकार को रुपया लेकर जनहित में लगाए। अभी क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? विनय पांडे नाम है और हमारा तितरी गांव है। तितरी बुजुर्ग यही गांव बगल में ही है। मैं यहीं का निवासी हूँ। मेरा खाता चंडीगढ़ का है। मैं जो है वहाँ काम करता था ब्रेक पार्ट में, डेन ब्लॉक करके कंपनी है। मेरा खाता वहीं खुला था। मेरा खाता चंडीगढ़ में ही खुला, सोनीपत में खुला था और मैं वहाँ काम करता था। और मैं कुछ विगत वर्षों से मैं अपने घर पे ही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं कहीं गया नहीं, यहीं रहता हूँ, खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। फ़िलहाल मैं यहीं घर पे हूँ। ये अमाउंट इतना आ गया मेरे अकाउंट में, मैं चौंक गया हूँ। और उसके बाद मैंने फिर बताया, फिर ये हुआ कि आप किसी को सूचित कर दें, तो मैं सरकार को सूचित कर दे रहा हूँ कि ये पैसा आप हमारे अकाउंट से कल्याण योजनाओं में लगाएं और जो इनाम के तौर पे मुझे दे दिया जाएगा, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। कितने डिजिट में होगा? ये डिजिट मैं गिन नहीं पा रहा हूँ सर। लगभग सर मैं गिन ही नहीं पा रहा हूँ, तो लगभग क्या बताऊँ सर। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सीहोर शहर में सीवन नदी के कुबेश्वर धाम तक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें तकरीबन 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। 2 दिन पहले से भक्तों का सैलाब शहर में पहुंचना शुरू हो गया था, जिससे होटल, लॉन्ज और धर्मशालाएं हाउसफुल हो चुकी हैं। अनुमान से 4 गुना अधिक भीड़ के कारण प्रशासन और समिति प्रबंधक आश्चर्यचकित है, लेकिन शहर के समाज सेवी व्यवस्था संभालने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हमारी टीम द्वारा जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी से कांवड़ यात्रा के महत्व के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि सीहोर नगर में 108 प्राचीन शिवालय हैं, जिसमें सिद्धू नगर प्रमुख है और ये यात्रा इन सभी शिवालयों से होकर गुजरती है, जिसमें सभी भक्त जल लेकर निकलते हैं। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा का महत्व काफी अत्यंत पवित्र है, क्योंकि पहली कांवड़ यात्रा भगवान शिव को लंकापति रावण, परशुराम, भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम द्वारा अर्पित की गई थी और माता सती और पार्वती ने भी इसका महत्व बढ़ाया। इस विशाल यात्रा में शामिल लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत समाज सेवी अखिलेश राय और सीहोर विधायक सुदेश राय द्वारा उत्साहपूर्वक किया गया। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जहां भैरुंदा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के स्थानांतरण की खबर जैसे मीडिया के सामने आई, पूरे क्षेत्र में अचंभा फैल गया और आमजन में उनकी कार्यशैली की चर्चा होने लगी। लोगों का कहना है कि एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने अपने कार्यकाल में हर वर्ग के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया, विशेषकर गरीब किसान और मजदूरों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए त्वरित समाधान किया, जिससे पूरे ब्लॉक में लोकप्रिय हो गए। इसी क्रम में भैरुंदा नगर स्वराज संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उन्हें साफा, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया।
उनके द्वारा किसानों के हितों में किए गए कार्यों के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सबसे पहले तो बड़ी पीड़ा का विषय है आज कि हमारे एसडीएम साहब किसानों के काफ़ी सहयोगी रहे। बहुत अच्छी योजना और बहुत अच्छा किसानों का सहयोग करते हुए उन्होंने पिछले 2-2.5 साल से किसानों के पक्ष में अच्छे कार्य किए हैं। आज उनका ट्रांसफ़र हो गया है। उन्होंने लगातार 2-2.5 वर्षों से किसानों के बीच जाकर किसानों की समस्याओं को सुलझा है। इसलिए आज संगठन ने उनको एक सम्मान कार्यक्रम रखकर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। जिस प्रकार क्षेत्र में किसानों द्वारा लगातार मांगे उठाई जा रही थी खाद को लेकर इनका, तो उस समय जो अधिकारी एसडीएम साहब उनका कैसा सहयोग रहा? एसडीएम साहब ने उसमें काफ़ी सहयोग किया है, पर खाद क्या है, बड़े स्तर की समस्या है, प्रदेश स्तर की है। फिर भी अपने यहाँ उन्होंने लगभग सारी दुकानों पे जहाँ ब्लैक में बट रहा था वहाँ पर जाकर किसानों को खुद खड़े रहकर, आपने देखा होगा कि अभी लाड़कुई में उन्होंने खुद खड़े रहकर किसानों को खाद वितरित करवाया। और जहाँ भी जो लोग अधिक रेट में किसानों को खाद दे रहे थे उन्हीं सारी दुकानों को सील कर किसानों को खाद उपलब्ध कराया। सीहोर से सीनियर संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से खबर है, जहां एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडे का दौरा रहा। उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आगामी त्योहारों विशेषकर दुर्गा पूजा को देखते हुए कानून व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, ट्रैफिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। एडीजी ने निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान संवेदनशील स्थलों पर विशेष पुलिस बल, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी कुमार हर्ष, एसपी कुंवर अनुपम सिंह सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दुर्गा पूजा पंडालों, विसर्जन रूट और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में चाक चौबंद सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया। जिले में पहला आगमन है और आज बैठक भी आपने किया है, क्या दिक्कत? अभी जस्ट हम कांवड़ लगभग खत्म हो गया है। मुहर्रम पहले ख़त्म हो चुका था और अब आने वाले त्यौहार जो है जन्माष्टमी है और उसके बाद ज़्यादा सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा है, तो उसकी तैयारियों की समीक्षा के संबंध में आज एक बहुत विस्तृत मीटिंग हुई है, जिसमें एसपी से एडीएम और सभी पुलिस के अधिकारी आईजी रेंज साहब हमारे साथ ही आए थे। तो उसकी समीक्षा की गई है एंड जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वह किया जा रहा था। उसके अतिरिक्त जितने भी क्राइम रिलेटेड एंड लॉ एंड ऑर्डर संबंधित स्थिति है, एक बार उसकी समीक्षा की गई है सभी अस्पतालों। सर, एक महिला कांस्टेबल हमारे जिले से ही सुल्तानपुर से थी और 12 वर्षों में तैनात थी और उसको विभाग के ही द्वारा हत्या कर रही थी, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद उसकी विभागीय कार्रवाई क्या हुई? अभी उसकी विभागीय कार्रवाई तुरंत ही चल रही है। अभी आपको मालूम होगा कि जिस दिन ये घटना हुई थी 12 में, तुरंत ही जो कांस्टेबल था जिसने हत्या की थी उसको अरेस्ट कर लिया गया था और उसका स्कूटर वहाँ बरामद हुआ था, जिसके बिना पर यह समझ में आ गया था कि इसका इन्वॉल्वमेंट है। पहले भी इसने एक केस रजिस्टर कराया हुआ था उसकी अरेस्ट हो गई है, विभागीय कार्रवाई चल रही है और आई एश्योर यू कि बहुत जल्दी इसको खत्म करें। साइबर फ्रॉड पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसमें एक्सपर्ट टीमें भी लगी हैं और बुधवार भी किया जा रहा है। इसके तहत जिले में लगभग 38 लाख रुपए की जो है फ्रॉड किया गया है IS बनाने के नाम पर, जिसका FIR भी पंजीकृत किया गया है। उस पर यह भी डिस्कस हुआ। साइबर फ्रॉड एक बड़ा मुद्दा है जिस पर गवर्नमेंट बहुत संजीदा है, बहुत काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी और DGP साहब बहुत प्रायोरिटी पर इसको देखते हैं और इसीलिए आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि साइबर सेल को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, हर एक थाने पर स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। एंड इस पर जो ट्रेनिंग होती है, यह जितने भी GOs हैं, सभी CO, सभी एडिशनल SP, सभी SHO, जितने साइबर सेल में लगे हुए हैं, इनको इनकी दक्षता बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है और लास्ट फेज की मीटिंग। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।